Class 10, Chapter 2, Polynomial Exercise 2.3, Question number 1, third part. Px equal x raised to the power 4 minus 5x plus 6 is divided by gx equal 2 minus x square. तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले हम करेंगे सीक्वेंस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया ये। उसके बाद इसी से हमें डिवाइड करना है एक्स रेस्ट टू द पावर 4, तो हमने इसे सीक्वेंस में करिए प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जो टर्म हमारी नहीं होती उसे 0 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा कि हमें टर्म्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमने क्या करा, माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करी, तो उससे क्या हो गया हमारा एक्स रेस्ट टू द पावर 4 हो गया और माइनस 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आया, यहाँ पर वैल्यू वो पुट करने के बाद ये दोनों रिड्यूस हो गए और यहाँ पर 0x स्क्वायर ये माइनस था प्लस हो गया 2x स्क्वायर, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करनी है माइनस 2 की, क्योंकि आपको बनाना था 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर वैल्यू पुट की। देन उसके बाद 2x स्क्वायर रिड्यूस हो गए और यहाँ से प्लस का 6 और माइनस का 4 था तो साइन चेंज हो गया तो प्लस का 4 हो गया और आंसर आया आपका 10। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, माइनस 5x प्लस 10। तो क्वेश्चन एंड आया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आया आपका माइनस 5x प्लस 10। Next question, question number 2. Check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। वो फैक्टर कब होता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है 2t रेस टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को। देखिए यहाँ हमने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने का वही हमारा तरीका है कि हमें जो टर्म्स है उसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी 2t स्क्वायर से, उसके बाद ये दोनों रिड्यूस हो गए। यहाँ पर आपका आया 6t स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये माइनस करके आया 4t स्क्वायर। यहाँ पर आपकी जो टर्म्स थी 3t क्यूब वाली हमने वैल्यू वो नोट कर ली। उसके बाद माइनस का 90 नोट किया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करी है माइनस 3t से, तो आया आपका 3t स्क्वायर माइनस 90 और ऐसे ही हमने आगे मल्टीप्लाई करी है 4 से, 4t स्क्वायर माइनस 12 से। तो यहाँ पर आपको जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद का रिमाइंडर आया 0, तो रिमाइंडर 0 है तो यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है 3x रेस टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए हमें वही हमारा सेम प्रोसेस है। हमें क्या करना होता है, टर्म्स को सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, जो भी आपके टर्म्स नहीं है उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर हमारी 3x रेस टू द पावर 4 था, तो हमने मल्टीप्लाई करी 3x स्क्वायर से। जब 3x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में, पूरी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रेस टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ये आया। ऐसे ही आपने इसको यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन करके माइनस हो गया, इसका आगे भी आपने सॉल्यूशन करा तो देन आपका आंसर रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर 0 है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। डिवाइड में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से करते हैं। आपको टर्म्स को सेम बनाना होता है, सेम बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी एक रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं। तो यही भी यहाँ भी हमने यही किया है, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर भी नॉट इक्वल टू 0 आया, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया था तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है आपसे कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x रेस टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हमें इस इक्वेशन में चेक करना है कि इसके जो उसने 2 जीरोज दे रखे हैं, एक जीरो है आपका √5/3, दूसरा है आपका माइनस के √5/3। तो हमें इसके 2 जीरोज और निकालने हैं, क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने आंसर्स होते हैं। यहाँ पर इसके 4 पावर है, यानी कि इसके आंसर्स 4 होंगे। जब 4 होंगे तो 2 दे रखे हैं आपको, 2 और फाइंड आउट करने हैं। तो आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, बीटा की वैल्यू दे दी। इक्वेशन की फॉर्म होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ पर हमने अल्फा के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट की, बीटा के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ भी ऐसे ही सेम हमने इसकी वैल्यू पुट की। प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंडर रूट हट गया, माइनस के 5/3 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल 0 था। एलसीएम लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 और इक्वल में 0,
3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3x² माइनस 5 इक्वल 0 आ गया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि हमें इसके जो रिमेनिंग 2 जीरोज़ है वो फाइंड आउट करने हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने करना, जो हमारी पॉलिनोमियल आई थी 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है जो हमारी पूरी पॉलिनोमियल दे रखी थी 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस माइनस 5 को। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का वही प्रोसेस है, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद रिड्यूस करते हैं। यहाँ मैंने आपको मल्टीप्लाई करके शो कर रखा है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर इसका 0 आ गया, यानी कि जो पॉलिनोमियल आई है आपकी, जो क्वेश्चन आया वो है आपका x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको फैक्टर करना है आपको बाई स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि जो फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 1 है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 के ऐसे फैक्टर के 2 आ जाए तो 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद x प्लस 1 और x प्लस 1 इसके 2 जीरोज़ आए। जब इसको इक्वल टू 0 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई -1 -1। तो ऑल जीरोज़ कितना है इसके √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड -2x प्लस 4। रेस्पेक्टिवली फाइंड करना है आपको gx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यानी कि आपका px, डिवाइजर यानी कि gx, क्वेश्चन यानी कि qx और रिमाइंडर यानी कि rx। तो इसमें आपको px गिवन है, gx फाइंड आउट करना है, qx गिवन है और rx भी आपको गिवन है। वो वैल्यू हमने उसकी पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने ऐसे रिमाइंडर यहाँ पे हमारा प्लस का तो उधर गया तो माइनस में हो गया। माइनस में होने के बाद ये ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और gx मल्टीप्लाई x माइनस 2 आपका एज इट इज़ चल ही रहा था। तो हमें आपको फाइंड आउट करना है gx फाइंड आउट करने के लिए ये आपका कहाँ जाएगा, अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद और यहाँ से हमारा क्या हुआ है कि माइनस का 4 और प्लस का 2, तो 2 आ गया और 2x और प्लस x यानी 3x हो गया। अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने का हमारा सेम प्रोसेस वही है। टर्म्स को हमें सेम बनाना होता है, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर शो कर रखा है और वही आपका डिवाइड भी यहाँ पर आपको शो कर रखा है किस तरीके से इसका डिवाइड हुआ है। और रिमाइंडर आपका 0 आ गया, 0 आने के बाद gx की वैल्यू आ गई आपकी x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, डिग्री px इक्वल डिग्री qx, यानी कि आपकी जो डिग्री है px की और डिग्री qx, डिविडेंड और क्वोशिएंट दोनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। देखिए यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, px की वैल्यू लिया आपने जो 2x² है, 2x² माइनस 2x प्लस 14 और gx है आपका 2, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं px को। तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो इसकी px की डिग्री है वो 2 है और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया qx की वैल्यू आई वो भी हमारी डिग्री 2 में आई, x² माइनस x प्लस 7। तो ये आपका qx आ गया, रिमाइंडर आपका 0 था। नेक्स्ट पार्ट में आपको डिग्री qx इक्वल डिग्री rx, यानी कि qx की डिग्री और rx यानी रिमाइंडर की डिग्री दोनों ही सेम होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि px की वैल्यू है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और इसको डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 1 से। जब हमने इसको यहाँ पे डिवाइड करके शो किया, शो करने के बाद आपको जो रिमाइंडर आया वो आया आपका 2x प्लस 2 और qx आया आपका x प्लस 1। तो qx प्लस 1 की डिग्री कितनी है 1 और rx की डिग्री कितनी है 2x प्लस 1 यानी कि डिग्री है 1। तो दोनों ही डिग्री दोनों की सेम है। थर्ड पार्ट में आपको रिमाइंडर जो है वो 0 दिखाना है, यानी कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 0 होनी चाहिए। तो px ले लिया हमने x² प्लस 2x प्लस 1, डिवाइड किया हमने x प्लस 1 से और qx आया आपका x प्लस 1 और रिमाइंडर आया आपका 0, जो कि डिवाइड आपका यहाँ पे शो कर रखा है।